सो ये सेकंड पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग का, और इसको अनीश जंग एक्सप्लेन कर रही हैं। मीन्स वो अपना दूसरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। यहाँ पर है क्या है कि एक करेक्टर है मुकेश, और उसकी जो फैमिली है वो फिरोजाबाद में रहती है। फिरोजाबाद चूड़ियाँ बनाने के लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद जो सिटी है। और यहाँ पर लोगों की जो प्लाइट है, जो दुर्दशा है, बच्चों की, पेरेंट्स की, जनरेशन कैसे, उनके एम्बिशन कैसे बिगड़ते हैं, तो पूरा उनकी प्लाइट दे रखी है, उनकी दुर्दशा के बारे में समझा रखा है। सो लेट्स रीड। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो मुकेश कहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे एक कार चलानी है, मुझे कार चलाना सीखना है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग ऑन हिज मास्टर। कहने का मतलब है मुकेश क्या करता है, डिटरमिन होता है इस बात पर कि मैं क्या करूंगा, ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, मैं अपना खुद का मालिक बनूंगा। मतलब ये बात बोलता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, और बोलता है कि मैं कौन बनूंगा, एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, गाड़ी चलाना सीखूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। और डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो अनीश जंग बोलती है क्या तुम जानते हो कार्स के बारे में, मैं उनसे पूछती हूँ। आई लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं तो क्या करूंगा, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर, वो बोलता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मतलब मेरी आंखों की तरफ कॉन्फिडेंट होते हुए बोलता है कि हाँ मैं चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज एमिज द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। मतलब उसका जो सपना है ना, वो ऐसे दिखाई देता है जैसे उसका जो शहर है, जिसके बीच में जो उस गलियां हैं, वो कैसी हैं, भरी हुई हैं, किससे, डस्ट से, धूल से। उसका जो पूरा कस्बा है वो किससे भरा हुआ है, धूल से। वो ऐसा लगता है कि उसी के बीच में उसका जो सपना है वो एज अ मैरिज है। मतलब इन दिस पोजीशन वो क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम पर कि वो सपना सच हो जाए, बट इन द फ्यूचर वो सच तो हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जहां से वो बिलोंग करता है, फिरोजाबाद सिटी एक ऐसा सिटी है जहां पर सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को क्या करना है, सिर्फ बैंगल्स ही बनाना है, चूड़ियां ही बनानी है, वहां पर कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस मैरिज का मतलब दे रखा है कि ऐसा दिखाई देता है कि उसका ही सपना पूरा नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी है नहीं है। ठीक है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो किसके लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, हर एक जो फैमिली है फिरोजाबाद में, इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, वो किस में एंगेज है, वो चूड़ियां बनाने में ही एंगेज्ड है, मतलब लगी हुई है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर families spent generation walking around the furnaces, welding glass, making bangles for all the women इन द लैंड इट सीम्स। कहने का मतलब क्या है, इसको समझाते हैं कि ये क्या है, ये पूरे भारत का पूरा सेंटर है जहां पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। मींस चूड़ियां बनाने की इंडस्ट्री है, चूड़ियों को शेप दी जाती है सर्कल शेप में। वेयर फैमिली, जहां पर परिवार जो है, स्पेंड जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिता देते हैं, वर्किंग अराउंड द फर्नेस, भट्टियों के पास में काम करते करते अपना पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी बीत जाती है। क्या करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, मतलब कांच को जोड़ते हुए, उन्हें सर्कल शेप में लाने के लिए, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के लिए वो क्या करते हैं, भट्टियों पर बैठ के उनको वेल्ड करते हैं। फॉर ऑल वुमेन, सभी जो वुमेन है इन द लैंड, इस जमीन पर, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है वो सब यही काम करते हैं। आई बात समझ में। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, कहने का मतलब मुकेश का परिवार इन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर। कहने का मतलब है नन ऑफ देम, कोई नहीं जाता है, दैट, कोई नहीं जानता है, दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए क्या है, इलीगल है। इलीगल माने ये उनके लिए लागू नहीं होता है। ठीक है। लाइक हिम, जैसे कि वो लड़का है मुकेश, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, कहां पर, जो कांच की जो फर्नेस है, भट्टी है, जो हम वहां पर भट्टी है, विद हाई टेम्परेचर। कहने का मतलब इस इतने उच्च टेम्परेचर पर, ताप पर, जो भट्टियां हैं, भट्टियों के पास में काम करना, बेंगल्स को बनाना, ये अप्लाइड नहीं होता है किसके ऊपर, बच्चों के ऊपर। क्योंकि क्या होता है, चाइल्ड लेबर होती है ये, होता है ना, चाइल्ड लेबर। ठीक है। बच्चा मजदूरी जिसे बोलते हैं। तो ये बच्चों के लिए अप्लाइड नहीं होता है, वो इलीगल है बिल्कुल। ठीक है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, कहने का मतलब काम कहां पर करते हैं, इन डिंजी सेल। डिंजी सेल का मतलब बिल्कुल डिम लाइट वाली, जहां पर अंधेरा है, ऐसे कमरे में जहां पर अंधेरा है, विदाउट एयर, ना तो वहां पर हवा है और ना ही लाइट है। मतलब ऐसे कमरे में काम करते हैं जहां पर ना लाइट है ना एयर है, और इतने टेम्परेचर में भट्टी के पास में बैठकर वो क्या करते हैं, चूड़ियों को बनाते हैं। तो बच्चों के ऊपर ये अप्लाइड नहीं होता, ये इलीगल होता है। इफ दैट द लॉ, यदि लॉ को इफ इन्फोर्स लगाया जाए, कुड गेट हिम
and all those 20,000 children out of hot furnace where they are slog their daylight hours। कहने का मतलब यदि नियम लगा दिए जाए, ये जो लॉ है ये लगा दिया जाए, तो ये 20,000 बच्चे जो लोग क्या कर रहे हैं इस गर्म भट्टियों के पास में, वेयर दे आर स्लॉग देयर, स्लॉग माने हार्डवर्क, जो हार्डवर्क कर रहे हैं इन देयर डे लाइट आवर्स, दिन के घंटों में जो अपना कठिन काम कर रहे हैं भट्टियों के, गर्म भट्टियों के पास में, तो उनको शायद बचाया जा सकता है यदि ये नियम लगाया जाए तो। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, कहने का मतलब क्या होता है, इन द रिजल्ट जब ये काम करते हैं तो इनकी आंखों की चमक चली जाती है, आंखों की नजर चली जाती है, मतलब अंधे हो जाते हैं। मुकेश आईज बीम एज वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, कहने का मतलब मुकेश की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे मानो ही ऑफर्स, वॉलंटियर्स का मतलब क्या करना, ही ऑफर्स टू डू समथिंग, कि वो ऑफर्स करता है टू टेक मी होम, कहां पर ले जाने के लिए, वो घर पर ले जा रहा था, उसने मुझे ऑफर दिया कि वो घर पर, कहां पर ले जाएगा, मुझे घर पर ले जा रहा था वो। तो उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी, बड़े हो जाता है ना, कोई सामने आता है हमारे न्यू न्यू पर्सन होता है, स्ट्रेंज पर्सन, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जो वो बिल्कुल प्राउडली मतलब गर्व से कह सकता है कि सेज इज बीइंग रीबिल्ट, कहने का मतलब ये बनाया जा रहा है, घर पर ले जाना चाहता है जो बन रहा था। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक विद गार्बेज, हम कहां पर चले, स्टिंकिंग लेन्स, बिल्कुल पतली पतली सड़कों में, लेन्स मतलब गलियों में, चोक्ड विद गार्बेज, जो किससे भरी हुई थी, चोक्ड विद गार्बेज, जो लाइन्स हैं इसके आसपास की, जो कूड़े कचरे से भरी हुई थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हावल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स वॉबली डोर्स नो विंडोज, कहने का मतलब जब हम घर से गुजर रहे थे तो हमने क्या देखा, हावल्स, स्लम्स देखी, मतलब झुग्गी झोंपड़ी, हावल्स माने झुग्गी झोंपड़ी, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, कैसे बनी हुई है, टूटी फूटी दीवारों से, वॉबली डोर्स, उनके डोर कैसे हैं, बिल्कुल हल्के, वॉबली माने हिलने डुलने वाले डोर्स हैं, नो विंडोज, ना ही उन पर खिड़की है। क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेबल स्टेट, कहने का मतलब है इन घरों में जो झुग्गी झोंपड़ी हैं जिनमें दरवाजा नहीं है, उनमें क्या है, क्राउडेड विद फैमिली, वो परिवारों से भरे हुए हैं, और यहाँ पर इंसान जो मनुष्य यहाँ पर रहता है, एंड एनिमल्स, जानवर भी यहाँ पर रहते हैं, को एग्जिस्टिंग, मतलब जानवर और ह्यूमन, यहाँ पर ह्यूमंस की भीड़, फैमिली परिवार रहते हैं, और दोनों ही को एग्जिस्टिंग, दोनों ही साथ में रहते हैं इन ए प्राइमेबल स्टेट, इस प्री हिस्टोरिक मतलब पुराने तरीके की अवस्था में यहाँ पर रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर वन सच हाउस, कहने का मतलब उन्हीं घरों में से वो एक घर पर रुकता है। बैंक्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, कहने का मतलब बैंक्स माने खटखटाना, तो वो क्या करता है, उसी वेबली जो हल्का डोर है, दरवाजा है, उसको खटखटाता है विद हिज फीट, अपने ही पैर से, एंड पुट्स इट ओपन, और उसे धक्का देकर खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, मतलब हम कहां पर किसमें एंटर हुए थे, हाफ बिल्ट शेक, मतलब ऐसी झुग्गी झोंपड़ी जो आधी बनी हुई थी, ठीक है। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके आधे पार्ट में, थैस्ड विद डेड ग्रास इज फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, कहने का मतलब है जिसके आधे पार्ट में, थैस्ड विद डेड ग्रास, यहाँ पर सूखी घास पड़ी हुई थी, इज अ फायरवुड स्टोव, और वहां पर क्या था, एक आग वाला एक स्टोव था, चूल्हा था, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जहां पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था, वेसल माने बड़ा बर्तन, ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिसमें क्या लगी हुई थी, जिसमें स्पिनच पालक की पत्तियां उबाली जा रही थी। सिजलिंग माने जब पत्तियों को उबालेंगे तो आवाज आएगी हिसिंग की, तो सिजलिंग मतलब हिसिंग साउंड कर रही थी वो, ठीक है, गर्म होके। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, जमीन पर पड़ी हुई थी, कैसे, एल्यूमिनियम के प्लेट्स पड़े हुए थे, थाल पड़े हुए थे। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, वहां पर कुछ कटी, उन्हीं प्लेट्स पर क्या पड़ा हुआ था, वेजिटेबल कटी हुई पड़ी थी, चॉप्ड। अफ्रेल यंग विमेन, एक कमजोर यंग विमेन, एक औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का भोजन बना रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद द स्मोक सी स्माइल, मतलब उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी, है ना, स्टोव से धुआं निकल रहा था, उससे भरी हुई थी, फिर भी क्या करती है, सी स्माइल्स, वो हंसती है, मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो किसके भाई की वाइफ है, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ज्यादा मतलब ज्यादा बूढ़ी नहीं है वो,
सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, कहने का मतलब ज्यादा उम्र में नहीं, उसकी कम उम्र में शादी कर दी गई थी, और एज ए बहू, बहू क्या है हिंदी वर्ड है, तो एज ए बहू की तरीके से उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। एंड द डॉटर इन लॉ, और एक बहू, डॉटर इन लॉ भी क्या होती है, बहू ही होती है। डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, पूरे घर की वो डॉटर इन लॉ बनी हुई है, पूरा घर का पूरा ही जो खाना पीना है वही काम करती है। कमांड रिस्पेक्ट, और इसके लिए वो सम्मान की पात्रित होती है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, मतलब 3 लोगों का वो खाना बनाती है। हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, और देयर फादर, और मुकेश के जो पापा हैं। हर हस्बैंड एक तो उसका पति है और उसके पापा। When द ओल्डर मैन एंटर्स, जब ओल्डर मैन वहां पर आता है, कहने का मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है घर का, मतलब उसके पापा जब आते हैं, बोले तो फादर इन लॉ जब आते हैं, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो क्या करती है, वो टूटी फूटी जो दीवार है उसके पीछे छिप जाती है, विड्रॉ कर जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के ऊपर व्हील माने घूंघट डाल लेती है। एज ए कस्टम डिमांड, जैसे कस्टम होती है उसी प्रकार से, डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, मतलब जो बहुएं होती हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अपने चेहरों पर घूंघट डाल लेना चाहिए बिफोर मेल एल्डर्स, जो मेल एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं घर के बुजुर्ग, उनके सामने अपने घूंघट को डालने चाहिए। इन दिस केस, और इस केस में द एल्डर इज, और इसी जगह मतलब जब वो आया, इन द एल्डर इज एन इम्पोवरिज्ड बेंगल मेकर, जो ये आदमी था जो फादर इन लॉ थे, ठीक है, जो आए इम्पोवरिज्ड मतलब बहुत ही पुअर, कौन थे, बेंगल मेकर थे, काफी कंडीशन कैसी थी, गरीब थे, गरीब एक बेंगल मेकर थे, चूड़ियां बनाने वाले थे, फिर भी देखो उसने एक रिस्पेक्ट दी। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, मतलब इतने सालों तक कठिन परिश्रम के बाद, फर्स्ट एज ए टेलर, इन्होंने क्या किया, एज ए टेलर की तरह काम किया इनके फादर इन लॉ ने। देन ए बेंगल मेकर, उसके बाद में ये बेंगल मेकर बने, मतलब चूड़ियां बनाने वाले। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो सफल नहीं हो पाए घर को दोबारा से बनाने में, मतलब घर को ठीक ठाक नहीं कर पाए। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और उन्होंने जो कर पाया वो क्या मैनेज कर पाए, वो सिर्फ इतना बता पाए, वो खाली टीच कर पाए अपने बच्चों को, व्हाट ही नोज, जितना वो जानते थे क्या करना, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, के चूड़ियां कैसे बनाते हैं वो बस उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। इट इज हिज कर्म, और ये उसके कर्म थे, हिज डेस्टिनी, ये उसका भाग्य था। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मतलब मुकेश की जो दादी हैं वो बताती हैं कि ये उनका कर्म था, मतलब मुकेश की दादी कौन, जो ग्रैंडफादर है उन्हीं की पत्नी, तो वो बोलती हैं कि ये उनका कर्म था, उनकी डेस्टिनी थी। हु हैज वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड, जो पति है उनको देखती आ रही हैं, गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कहने का मतलब ये बैंगल्स की जो ग्लास है, ये जो कांच है उसको पॉलिश करते करते इनकी आंखें कैसी हो गई हैं, वो धुंधली हो गई हैं, वो कैसे हुए जा रहे हैं, ब्लाइंड हुए जा रहे हैं, उस धूल से वो अंधे हुए जा रहे हैं। कैन आ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, कहने का मतलब है जो भगवान ने दिया है, गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, जो पॉवर्टी उन्होंने दी गई है ये भगवान के द्वारा उनके कर्म के अकॉर्डिंग दी गई है। सी इंप्लाइज, वो ये बोलती हैं, ठीक है, गॉड गिवन लीनियज का मतलब क्या है कि जो उन्हें मिला हुआ है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर्स, वो कहां पर जन्मे, ये कहां से आया हुआ है, ये पूरा जुड़ा हुआ है, क्यों वो गरीब है, क्यों वो बेंगल्स को मेक करते हैं, वो ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं, ऐसी जाति से जो कैसी है, ऑफ बेंगल्स मेकर, वो ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जो किसकी है, बेंगल मेकर, चूड़ियां बनाने वालों से ही है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा अपने जीवन में, क्या देखा, सिर्फ चूड़ियां। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर एक घर में, एवरी अदर यार्ड, हर एक आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर एक गली की, फिरोजाबाद की हर एक गली में, स्पाइरल्स ऑफ द बेंगल्स सनी गोल्ड्स, मतलब जो बेंगल्स का सिर्फ सर्कल ही देखे उन्होंने, खाली चूड़ियां हुई देखी है बस, स्पाइरल्स ऑफ द बेंगल्स, मतलब चारों तरफ उन्होंने क्या देखा, चूड़ियों को ही देखा है। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, कहने का मतलब है इंद्रधनुष में जितने कलर होते हैं, जितने निकलते हैं, उन्होंने उतनी तरह तरह की क्या देखी हैं, उतने कलर के बेंगल्स देखे, उतने प्रकार के कलर की चूड़ियां देखी हैं। जैसे सनी गोल्ड है, पेडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, जो कहां पर पड़ी रहती हैं, जो
आंगन है वहां पर पड़ी रहती हैं। आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, कहने का मतलब है उनको माउल्ट करके रखा जाता है आंगनों में, उसके बाद में फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, हाथों की बनी जो गाड़ी होती है उस पर रख के, चार पहियों की उस पर रख के उन्हें ले जाया जाता है। ठीक है, पुश्ड बाय यंग मैन, एक यंग मैन के द्वारा उन्हें ले जाया जाता है। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शांति टाउन, मतलब इस छोटे से जो टाउन है, ये जो टाउन है, इस टाउन में पतली पतली सड़कों से उस चार पहिए की गाड़ी में रख के खींचकर उसे ले जाया जाता है, उन पैकेट्स को ले जाया जाता है पाइल करके गट्ठर को। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, एंड इन द डार्क हटमेंट्स, और इन झोपड़ियों में अंधेरे में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, मतलब ये जो लोग हैं यहाँ पर बेंगल बनाने वाले, इन झोपड़ियों में क्या करते हैं, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ये ऑयल लैम्प्स को लगा लेते हैं आसपास में, उनकी ज्योति चलती रहती है, उनका लाइट आता रहता है। सिट बॉयज, वहां पर लड़के बैठ जाते हैं, एंड द गर्ल्स, लड़कियां भी, विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने माँ बाप हैं उनके साथ में बैठ जाते हैं, क्या करने के लिए, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, मतलब जो बैंगल्स के जो ग्लास हैं, मतलब जो कांच है, उसको सर्किल में जोड़ने के लिए एक हाई टेम्परेचर पर गर्म करके उनको चूड़ियां बनाने के लिए साथ में लोग बैठ जाते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, कहने का मतलब है उनकी आंखें ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं अंधेरे में सही काम करने लग गया, देन टू लाइट आउटसाइड, यदि वो बाहर जाएंगे तो उनकी आंखों में स्ट्रेस आ जाएगा, उनकी आंखों में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, तो अंधेरे में काम कर रहे हैं तो इसीलिए उनकी आंखें वैसी कैसी हो गई हैं, उसी कंपेटेबिलिटी में हो गई हैं, उन्होंने अडॉप्ट कर ली है कंडीशन। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट, और इसीलिए एडल्ट होने से पहले ही उनकी आंखों की जो नजर है वो चली जा रही है। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, कहने का मतलब एक यंग गर्ल है जो कैसी है, यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, ड्रेप माने है बिल्कुल भद्दा, मतलब फेड, पिंक ड्रेस, जो कैसी ड्रेस पहनी हुई है, बिल्कुल गुलाबी कलर की भद्दी फीकी। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी औरत के पास में ही वो बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो भी क्या कर रही है, गिलास के पीसेस को, टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक टोंग्स ऑफ द मशीन, जैसे उसके हाथ कैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कि लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, एक मशीन के चिमटे, टोंग्स माने चिमटा, चिमटे की तरह काम कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज, मैं ये सोचती हूँ, मतलब अनी जंग बोल रही है, मैं ये सोचती हूँ कि यदि वो जानती, सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, कि जो बैंगल्स हैं, चूड़ियों की पवित्रता क्या होती है, क्या मतलब है, क्यों बना रही है वो। सी हेल्प्स मेक, मतलब जो वो बना रही है चूड़ियां, शायद उसे पता हो। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज, कहने का मतलब शादियों में पवित्रता को दिखाने के लिए ये जो चूड़ियां होती हैं वो महिलाओं का एक प्रकार का सुहाग का सिंबलाइजेशन होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, मतलब एक दिन उसे ये रियलाइज होगा, व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद रेड वेल, जब उसका सर ढक जाएगा, किससे, ड्रेप्ड विद रेड वेल, मतलब जब वो लाल साड़ी पहनेगी, उसका जब घूंघट से लाल घूंघट से वो उसका जो सर है वो ढका होगा। हर हैंड्स, तब उसे रियलाइज होगा, हर हैंड्स डाइड रेड विद हैना, कहने का मतलब जब उसके हाथ मेहंदी से रंगे जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स विद रोल्ड इनटू हर रेस्ट, जब उसकी उसके हाथों में, उसकी कलाइयों में लाल जो चूड़ियां हैं वो डाली जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, जब वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम एन वन मैनी ईयर्स अगो, कहने का मतलब वो भी उसी औरत की तरह हो जाएगी जो उसके पास में बैठी हुई है, जो पहले पास में बैठी हुई जो ओल्ड वुमेन है वो काफी साल पहले हो चुकी है। ठीक है, सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, कहने का मतलब जो पास में बूढ़ी औरत बैठी हुई है उसके हाथों में अभी भी क्या है, चूड़ियां हैं, उनकी कलाई में, उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। बोला क्या जाता है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, वो क्या कहती है औरत, हिंदी में बोलती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर क्या है, एक मेजरिंग क्वांटिटी है कि हमने तो एक पूरी अच्छी तरह से एक पेट भर के खाना भी नहीं खाया पूरे जीवन में। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब ऐसी आवाज में बोलती है जिसमें कोई आनंद नहीं होता, आनंद बिल्कुल कचुट गया होता है, होता ही नहीं है। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में एक अच्छी तरह से खाना भी नहीं खाया, मतलब पूरे अच्छी तरह से एक
एक दिन का मतलब एक पल का भी उन्होंने एक पेट भर के पूरा खाना नहीं खाया। एंजॉयड इवन वन फुल मील, पूरी तरीके से उन्होंने खाना नहीं किया, भोजन नहीं किया पूरे जीवन में। दैट्स वॉट शी हैज रीप्ड, और इसीलिए जो उन्हें मिला हुआ है अभी, जो अभी कर रही है वो इसीलिए कर रही है, रीप्ड, जो उन्हें अभी फैसिलिटी मिली हुई है ना, जो उन्हें मिला है। हर हस्बैंड, उसका जो पति है, एंड ओल्ड वुमेन, जो उसका हस्बैंड है वो कौन है, एक बूढ़ा आदमी है, विद ए फ्लोइंग बियर्ड्स, मतलब बियर्ड है, उसकी दाढ़ी है, उड़ती हुई दाढ़ी है, मतलब दाढ़ी है, और वो कहता है, क्या कहता है, आई नो, मैं जानता हूं, नथिंग एक्सेप्ट, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, अनीस जंग से बोलता है, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, एक्सेप्ट बैंगल्स। आई नो नथिंग, मतलब मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ बैंगल्स बनाना जानता हूँ। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस, मैंने जो भी किया, मैंने क्या बनाया, एक घर बनाया, फॉर द फैमिली टू लिव इन, अपने परिवार के लिए रहने के लिए मैंने एक घर ही बनाया, बस इतना ही किया मैंने। हियरिंग हिम, इसको सुनकर, वन वंडर्स, एक कोई सोचेगा, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, यदि उसने ये अचीव कर लिया है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए अपने जीवन में, कोई ये सोचेगा, ही हैज रूफ ओवर हिज हेड, मतलब उसके सर के ऊपर एक छत है, एक छत तो उसने बना ही ली है, मतलब कोई तो शायद ये सोचेगा कि शायद उसने एक घर तो बना लिया, तो उसके सर पर तो छत है। वैसे तो सभी पेरेंट्स करते हैं, अपने हर एक पर्सन क्या करता है, अपना घर तो बनाता ही है, उसके सर के ऊपर छत तो होती है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मतलब द क्राई, जो ये रोना है, ऑफ नॉट हैविंग मनी, रुपए का ना होना, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, टू डू एनीथिंग मतलब कुछ ना करके, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ये जो चूड़ियां का बनाने का जो तरीका है, ये जो बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं काफी सालों से, ये उनका मेन प्रॉब्लम है, यही है रोना इनका। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कुछ करना ही नहीं चाहते। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, मतलब कुछ खाने के लिए नहीं है, ये हर एक घर में तुम्हें रोना मिल जाएगा, हर एक घर में आवाज मिल जाएगी आपको, हर एक जगह बच्चे रो रहे होंगे, देखो खाने के लिए हर एक घर में नहीं है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, मतलब जो यंग मैन है, जो नौजवान है, उनकी आवाज आती दिखेगी आपको, और द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और बड़े लोग हैं जो बड़े घर के हैं, उनका ये पश्चाताप देखेगा, वो शिकायत कर रहे होंगे कि देखो घर में भी कुछ नहीं है, ठीक है, वो उनका भी ये पश्चाताप होगा, देखो अभी तक नहीं हो पाया। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, कहने का मतलब है कुछ समय ये जब निकल गया है, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद, मतलब इन फिरोजाबाद में इतने जो ईयर्स हैं जब निकल गए हैं, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, मतलब इतने सालों तक काम करते हुए, माइंड नंबिंग मतलब बिना दिमाग के, बिल्कुल दिमाग को सन करके, ये जो टॉयल है, ये जो टॉयल माने जो वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव, ऐसा लगता है सालों भर से ये जो काम करते आ रहे हैं बेंगल्स चूड़ियां बनाने का, उसने क्या कर दिया, हैव किल्ड द ऑल इनिशिएटिव द एबिलिटी टू ड्रीम, सब मतलब सपने के जितनी भी स्थापनाएं होती हैं, जितनी भी योग्यताएं, वो बंद ही कर दिया गया, वो सपना सोच ही नहीं सकते, मतलब सपने सोचने की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो खत्म ही कर दी है इसने सालों चूड़ियां बनाने से। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into a vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। तो क्या बोलती है अनीश जंग कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं खोल लेते, योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेट, एक सहयोग क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क अ यंग ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने कुछ एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछा, मतलब बहुत सारे लोग यंग मैन थे, मैंने उनसे पूछा तुम एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, एक बड़ा बिजनेस कर लो। हु हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्किल, जो एक ऐसे, विशियस माने एक बेकार के, कैसा, निर्दयी एक सर्किल में, एक वृत्त में क्या हो गए, फंस चुके हैं, फालन गिर चुके हैं, ऑफ मिडिल मैन, इन मध्यम वर्ग के लोगों के साथ में। मध्यम वर्ग के लोग कौन है, जैसे कि आप लैंड ओनर्स मान लीजिए, जो जमींदार हैं, ठीक है, साहूकार हैं, ठीक है। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर, जिन्होंने उनके पापाओं को, जो माता पिता को, और उनके फोर फादर, दादा दादाजी को भी ट्रैप कर लिया है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए उन्होंने कुछ कर्ज ले लिया हो और अभी तक वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि उनका रुपया ही नहीं है इतना, ठीक है, तो वो सभी, उनका जो जनरेशन है ना, फोर फादर फादर, उसी में जकड़े हुए एक सर्किल में। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम ऑर्गेनाइज कर भी लें, यदि हम बना लें ग्रुप, वी आर द वंस, हम ही वो लोग होंगे, हु विल होल्ड अप बाय द पुलिस, जिन लोगों को पुलिस खींच कर ले जाएगी, होल्ड अप माने खींच कर ले जाएगी, ड्रैग्ड करके हमको खींच के ले जाएगी। क्यों, क्योंकि वो डरते हैं, वो इन लोगों से फेस नहीं कर सकते, पुलिस से, साहूकार से, ठीक है,
बीटन एंड ड्रैग टू जेल, वो कहाँ ले जाएगी, हमें पीटते हुए और जेल तक वो ले जाएगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि ये जो हम कर रहे हैं वो क्या है, इलीगल है। दे से, वो कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम, कि उनके पास में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनकी सहायता करे। नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, मतलब कोई भी हमें सहायता नहीं करता है देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जिससे कि वो चीजों को सही भिन्न तरीके से देख सकें। कहने का मतलब यह है कि वो एक ही काम करने में आ रहे हैं और एक्सक्यूज ऐसा बनाते हैं कि उनके सभी चीजें वहीं पर डली हुई हैं, वो कोई दूसरे वर्क पर जाते ही नहीं है। ठीक है, देयर फादर आर एज, इसीलिए उनके एम्बिशंस क्या हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। देयर फादर एज टायर्ड एज दे आर, मतलब उनके माँ बाप इतने टायर्ड हैं, इतने थके हुए हैं जैसे उनके बच्चे भी हो गए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and injustice. वो ऐसे बातें करते हैं, वो ऐसे जकड़े हुए हैं जैसे कि एक स्पाइरल, एक सर्किल में, जैसे गरीबी है और गरीबी से कहां पर आते हैं, एक अपैथी की तरफ आते हैं, उनके पास में कोई चीज अफोर्ड करने के लिए नहीं है, कुछ खरीद भी नहीं सकते, और जब खरीद नहीं सकते तो इनको लालच आ जाता है कुछ चुराने का, कुछ करने का, कुछ चुरा लाएंगे, फिर उसके बाद में जिसने भी चुराया फिर इनको इनजस्टिस ही मिलता है, क्योंकि अगर जिसने चुराया उसका भी बच्चा जो होगा वो भी किस में आएगा, उसी प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो भी फंसा जाएगा, वो भी फिर वही काम करने लग जाएगा। तो ये पूरा अन्याय हो जाता है इन लोगों के साथ में कि ये कैसे जकड़े हुए हैं। लिसनिंग टू देम, इनको सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने दो संसारों को देखा। कौन कौन से, एक तो वही कि ये बेंगल्स का काम कर रहे हैं, और दूसरे कौन, जो साहूकार, लॉयर्स, पुलिसमैन। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन स्टिग्मा इन विच दे आर बॉर्न। कहने का मतलब एक तो संसार ऐसा है जहां पर जो फैमिलीज हैं जो गरीबी से जकड़ी हुई हैं, वो गरीबी के जाल में जकड़ी हुई हैं, बर्डन ऑफ द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जाति का जो धब्बा लिए घूम रही हैं, जाति के साथ में जन्मी हैं। द अदर विशियस सर्कल, दूसरा जो विशियस सर्कल है ना, बेकार का सर्कल कौन सा है, दूसरा वृत्त क्या है, दूसरा संसार कौन सा है, साहूकार हैं, मिडिल मैन है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुलिस मैन है, एंड द कीपर्स ऑफ द लॉ, और जो नियम को बनाने वाले रखने वाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, मतलब सरकार के कौन, कर्मचारी, एंड द पॉलिटिशियन, और राजनीतिज्ञ। ये कौन है, ये दूसरा सर्किल है और वो दूसरा सर्किल है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, मतलब दोनों ने ही साथ में क्या कर दिया, उन्होंने एक इम्पोज कर दिया है। इम्पोज मतलब एक आरोप लगा दिया है, द बैगेज पूरा ही सामान का, ऑन द चाइल्ड बच्चों के ऊपर एक बर्डन है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो कभी उतार ही नहीं सकते। मतलब उनकी जनरेशन, पापा ने काम किया तो उनका बच्चा भी वही काम करता जाएगा, वही काम इनके साथ में हो रहा है। बिफोर ही इज अवेयर, जिससे पहले वो अवेयर हो पाए वो भी वही काम करने लग जाएंगे। ही एक्सेप्ट इट इज नेचुरली एज इज फादर, कहने का मतलब है वो एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे उनके पापा ने किया है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कहने का मतलब कुछ और करने से वुड मीन टू डेयर, वो तो उनकी हिम्मत होगी ही नहीं, क्योंकि उनमें कुछ इच्छाएं नहीं होगी। एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उनके बड़े होने का ये कोई पार्ट नहीं है, डेयरिंग इज नॉट द पार्ट, और जो हिम्मत है वो उनके बड़े होने का कोई पार्ट ही नहीं है, हिस्सा ही नहीं है, मतलब हिम्मत उनमें है ही नहीं, क्योंकि वो सालों से ही काम करते आ रहे हैं, वो कुछ किसी को फेस नहीं कर सकते, इन लोगों को तो फेस ही नहीं कर सकते, मिडिल मैन, पॉलिटिशियन, पुलिसमैन को फेस कभी नहीं कर सकते। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, लेकिन जब मैंने मुकेश को देखा, मुकेश में एक ड्रीम है, वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो एक कार को चलाना चाहता है, उसमें एक डिफरेंट क्या है, एम्बिशन है। आई एम चीयर्ड, मैं बड़ी खुश हुई। आई वॉन्ट, अनीस जंग बोल रही है, मैंने उसको देखा तो बड़ा खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो बार बार बोलता है क्या, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वो गैराज पर जाएगा और उसे सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग अवे, वो गैराज लेकिन थोड़ा दूर है, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। आई वॉक, बोलता है कि मैं खुद ही टहल के पहुंच जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो कहता है डिटर्मिनेशन के साथ में कि मैं वहां पर पैदल चला जाया करूंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, अनीस जंग पूछती है, क्या तुम्हारे पास ये भी सपना है कि तुम प्लेन को उड़ाओगे। ही इज सडनली साइलेंट, वो शांत हो जाता है क्योंकि उसने प्लेन के बारे में कभी सुना ही नहीं है। नहीं, ही सेज, वो कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, कहने का मतलब है इन हिज मर्मर मतलब थोड़ी आवाज में बोलता है, और थोड़ा एम्बेरसमेंट भी होता है, थोड़ा दुखी, लेकिन दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन इसका पश्चाताप इसको कुछ नहीं होता, मतलब उसका पछतावा उसको कुछ नहीं होता है कि वो एक प्लेन को उड़ाएगा या फिर नहीं। ही इज, कि उसके दिमाग में ये सपना आया नहीं आया। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स,
वो तो सिर्फ एक ही जगह दृढ़ निश्चय है, एक ही तरफ अटेंटिव है कि वो क्या करेगा, उसे कार का ही सपना है। दैट ही शी इज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिसने जिसने क्या किया है, जो अपने आसपास, जो अपने टाउन में, कस्बों में क्या करता है, हर्डलिंग डाउन, कारों को देखता रहता है, उसी से उसका एम्बिशन बन गया है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, हालांकि कुछ ही एरोप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो उसे सपना है ही नहीं। ओके, सो इट वॉज द स्टोरी।